जब आप इसको फेंकते हैं तो सामने आपका जो हाथ है, जिस तरह से मेरा हाथ आपको दिख रहा है, ये इसको जमीन के समानांतर है। ये इसको हम 0 डिग्री मान लें तो गोले को जो फेंकने की जो डायरेक्शन होगी वो लगभग 45 डिग्री होगी, यानी कि ये डायरेक्शन में गोले को छोड़ना है। नमस्कार। डिफेंस के जितने भी फिजिकल टेस्ट होते हैं, स्पेशली पुलिस के, चाहे राजस्थान पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, चाहे दूसरे स्टेट्स की पुलिस है, उनमें एक स्पेशल इवेंट होता है और जिसका नाम है शॉट पुट या गोला फेंक। आज मैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, गोला कितने वजन का होता है, किस तरह से इसको फेंकना होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि ये शॉट पुट जो इवेंट होता है टेस्ट के दौरान, ये बहुत नॉर्मल सा इवेंट है, कोई बहुत टफ इवेंट नहीं होता है। ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा लंबी तैयारी से आप ये फेंक पाएँ। आपके पास अगर ये उपलब्ध नहीं होता है तैयारी करते समय, तो आप दूसरे किसी साधन से भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इतना वेट का कोई वजन ले सकते हैं, दूसरा लोहे का, या फिर कोई पत्थर ले सकते हैं भारी, उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और बहुत आसान इवेंट होता है। उसके बाद आराम से कर सकते हैं। तो देखिए, ये पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए, दोनों के लिए होता है इवेंट। पुरुषों के लिए जो होता है वो इस तरह से, ये लगभग 7 किलोग्राम का गोला होता है जो पुरुषों के लिए होता है, और इसमें ये लगभग 4 किलो का गोला होता है जो महिलाओं के लिए होता है। दोनों के लिए होता है इवेंट ये। अब इसमें ये जो नीचे एक इस तरह से एक लाइन लगा हुआ एक गोला होगा, बना हुआ, पहले से एक सर्किल बना हुआ होगा जिसकी त्रिज्या है वो 3.5 फीट होती है, और इसी तरह से इसके अंदर आपको आना है। साथ में ऐसे 2 लाइनें लगी हुई होंगी। जब आप गोला यहाँ से फेंकेंगे, जब आप इसको शॉट पुट को जब आप थ्रो करेंगे, तो उस कंडीशन में इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो फाउल होता है। इसमें कई बार कई जगह 1 चांस होता है और कई जगह 3 चांस भी दिए जाते हैं, लेकिन हमें 1 चांस के हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। फेंकने के लिए देखिए क्या करना होता है। एक बार जैसे आप इसको उठा लेंगे, उसके बाद में इसको वापस नीचे नहीं रखना होता है। तो मैं बता देता हूँ। एक बार गोले को एक बार उठा लेने के बाद में सबसे पहले देखिए पोजीशन आपके पैरों की किस तरह से होगी। कई जगह इस गोले को दूर से दौड़ के भी फेंकने के लिए बताया जाता है, और कई जगह इसको इस गोले के अंदर से फेंकना होता है। तो यहाँ मैं आपको सिर्फ गोले के अंदर खड़े खड़े फेंकना बता रहा हूँ, जिसमें आपको पैर की जो पोजीशन होगी, आगे वाला जो पैर होगा वो 45 डिग्री होगा। जिस दिशा में आपको ये गोला फेंकना है उससे 45 डिग्री में होगा। पीछे वाला जो आपका पैर होगा ये 90 डिग्री इसका एंगल होगा। इस तरह से बॉडी का पोजीशन आपको बनाना है। इसके बाद यहाँ से गोले को हाथ में रखना है। इस तरह से पकड़ते समय ध्यान रखिए कि गोले को आपकी हथेली का भी सपोर्ट मिले। सिर्फ अंगुलियों से गोला नहीं पकड़ना है, आपकी हथेली को भी टच करता हुआ रहे, जिससे इसको हम पावर ज़्यादा दे पाए। फेंकते समय कभी भी गोले को आप नीचे से नहीं फेंक सकते, ऐसे नहीं फेंकेंगे। कंधे की जो लाइन होती है, इस लाइन से ऊपर से फेंकना होता है। सीधा ऐसे फेंकेंगे तो भी ज़्यादा दूरी भी तय नहीं करेगा और ये फाउल भी होता है। तो हमेशा इसको कंधे की लाइन से ऊपर से फेंकना होता है। इसके बाद जब आप इसको फेंकते हैं तो सामने आपका जो हाथ है, जिस तरह से मेरा हाथ आपको दिख रहा है, ये इसको जमीन के समानांतर है। ये इसको हम 0 डिग्री मान लें तो गोले को जो फेंकने की जो डायरेक्शन होगी वो लगभग 45 डिग्री होगी, यानी कि ये डायरेक्शन में गोले को छोड़ना है, जिससे कि गोला ज़्यादा दूरी तय कर सके। 2 कंडीशन बनती है। अगर हमने गोले को ज़्यादा हाइट दे दी, अगर 45 से ज़्यादा हाइट ऊपर दे दिया, तो जो एनर्जी है, जो हम गोले को ताकत लगाएंगे, वो ताकत गोले को ऊपर फेंकने में काम आ जाएगी। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण से गोला नज़दीक गिरेगा, क्योंकि इसमें वेट होता है, वजन होता है। या फिर गोले को अगर हमने 45 डिग्री से कम हाइट देके छोड़ दिया गोले को, तो उस कंडीशन में गोला जल्दी ज़मीन को टच कर जाएगा और उसके बाद रेंग के चलेगा। तो जो रेंग के गोला चलता है वो दूरी काउंट नहीं की जाती है। जहाँ ये गोला ज़मीन को टच करेगा वो जगह यहाँ से नापी जाएगी। इस लाइन से लेके जहाँ गोला जमीन को टच करता है वो दूरी सिर्फ नापी जाएगी। अब फेंक के एक बार दिखा देता हूँ, जिससे आप देख पाओ कि किस एंगल से गोले को फेंकना है। देखते हैं यहाँ से। थ्रो। ये हमने गोले को फेंक दिया। अब इसमें यहां से दूरी नापी जाएगी जहां से गोले ने जमीन को टच किया है। अब इसके बारे में अगर आपको ज्यादा कोई डाउट्स है तो वो आप क्लियर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। यहाँ से जो ये गोला जहाँ गिरा है, यहाँ से इस दूरी को नापा जाएगा सीधा वहाँ उस लाइन से, और ये दूरी लगभग सभी टेस्ट के दौरान नॉर्मल होती है। तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से गोला फेंक सकते हैं। डिफेंस में इतना ही आसान होता है। जय हिंद, थैंक यू।
रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप।